बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल यानी मोहम्मद तस्लीम लगा। पाकिस्तान में कल सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं। सदारती इंतखाबात में ये आसिफ जरदारी से आसिफ जरदारी तक होने वाले हैं। यानी आसिफ जरदारी के बाद ममनून हुसैन हमारे सदराए थे, उसके बाद डॉक्टर आरिफ अलवी थे और फिर उसके बाद एक मरतबा फिर आसिफ जरदारी बनने जा रहे हैं, जो इस वक्त तक के हालात और वाक़यात नजर आ रहे हैं। आसिफ जरदारी का मुकाबला पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के अचकज़ई साहब के साथ है। महमूद खान अचकज़ई ज़ाहिर है एक कौम परस्त पार्टी के रहनुमा हैं, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है और उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार नामजद किया है। इस वक्त तक जो समझ में आ रहा है, जो नंबर गेम नजर आ रही है, उसमें आसिफ जरदारी साहब को वाज़े बरतरी हासिल है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद ये इंतखाबात एक मरतबा फिर हमारे आम इंतखाबात की तरह मुतनाज़ा होने जा रहे हैं। मुतनाज़ा इस सेंस में कि सबसे पहले तो जो इंतखाबात हुए, इंतखाबात के बाद मखसूस नशिस्तों का मसला हुआ। मखसूस नशिस्तों के मामले पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, जैसे हमने कहा कि सियासी दलाल आए दरमियान में और उन्होंने झपक ली, लपक ली, उचक ली सीटें। वो मेंबरान जो उनके नहीं थे, हिस्से के मुताबिक उनके नहीं बन रहे थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने लपक ली और हमने उन्हें सियासी दलाल का नाम दिया था कि उन्होंने जाकर ये प्ली लिया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें ना दी जाए मखसूस। अब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला कर दिया, लेकिन उस फैसले के बाद पाकिस्तान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो पेशावर हाई कोर्ट में चली गई। पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। स्टे ऑर्डर में गुज़िश्ता रोज उसकी समाअत हुई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, चूंकि एडवोकेट जनरल साहब नहीं मौजूद थे। लिहाजा 13 तारीख तक की पेशी दे दी गई और 13 तारीख तक उस स्टे को बढ़ा दिया गया। यानी 13 तारीख तक वो मेंबरान जिनको नोटिफाई किया था इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मामले में, उनके खिलाफ दूसरी पार्टियों को जो दिया था उसमें, लेकिन कि जी वो हलफ नहीं ले सकते। लेकिन आज उन तमाम अरकान को हलफ दिला दिया गया और इस तरह केपीके को छोड़ के, क्योंकि ज़ाहिर है केपीके में तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वज़ीर आला हैं, उनके स्पीकर हैं, बाकी जगहों पर ये काम हो गया। पंजाब असेंबली में भी हो गया, कौमी असेंबली में भी हो गया और फिर इस तरह एक मरतबा फिर जूते की नोक पर रखा गया हमारी एक अदालत को। हमारी अदालतों का मजाक सबसे पहले तो सियासतदान तो मनाते ही मनाते हैं, उनके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो मनाती हैं, वो उड़ाती हैं मजाक, ये अलग बात है। फिर जब हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो इस वक्त जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो एक खलीज है, खुसूसन काजी फायज ईसा साहब के आने के बाद से जो चीजें नजर आ रही हैं, पहले नजर नहीं आती थी इतनी वाजे, अब ज्यादा वाजे हो गई हैं। उसमें तो बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। हमारा निजाम इंसाफ दुरुस्त होता चला जा रहा है। अब क्या होता है क्या नहीं होता, जो लोग नोटिफाई हुए हैं उन नोटिफाइड लोगों को के वोट को क्या कंसीडर किया जाएगा, उन्हें काउंट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, उससे कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। लेकिन यह बात तो तय है कि आम इंतखाबात की तरह ये सदारती इंतखाबात भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलेक्शन कमीशन ने तबाह बर्बाद कर दिए। इसके बाद तो एक मुश्किल सा लफ्ज है कि कान से पकड़कर निकाल देना चाहिए पूरे इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि अगर एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद किसी पार्टी के साथ जो सलूक हमने रवा रखा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो अगर एक इंट्रा पार्टी के बाद ये हो सकता है, तो फिर 2 इंतखाबात के बाद उन्हें कान से पकड़ के बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन निकालेगा कौन?
ये एक अलग बात है, कौन निकालेगा। अब एक बात ये, दूसरी बात ये है कि इलेक्शन, जाहिर है सदारती इलेक्शन हो रहे हैं, तो लोग जो हैं वो वोट हासिल करने के लिए सियासी रहनुमा मुख्तलिफ सूबों का भी दौरा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो पहले ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गोद में बैठे हुए हैं, आज उन्होंने दोस्ती का हक अदा किया और अपने वालिद और अपने वालिद के मुखालिफ जो एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बातें किया करते थे, एक दूसरे का पेट फाड़ कर उसमें से करप्शन की रकम और लूटा हुआ माल निकालने की बात करते थे, लड़काना की सड़कों पर जो लोग इनके वालिद साहब को घसीटने की बातें किया करते थे, जो लोग इनके नाना को पाकिस्तान तोड़ने का जिम्मेदार कहा करते थे, उनके दरों पर पहुंच गए। ये इक़्तिदार होती ही ऐसी चीज है कि ये भीख मांगने से भी शर्माते नहीं लोग। क्या किया जा सकता है। बहरहाल दूसरी तरफ जो ये अदालतों की तस्हीक हो रही है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। बहरहाल वक्त और हालात जो हैं वो अच्छाई की तरफ नहीं जा रहे। अब पसे पर्दा कुव्वतें कौन है, क्या चाहती हैं, क्यों चाहती हैं, ये हमें सबको पता है। लेकिन हम समझते हैं, मैं ये समझता हूं जाती तौर पर, कि हमारे इदारे खुसूसन फौज को, जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया, उसके बाद फौज की ये मिन हैसुल मजमुआ ये जिम्मेदारी बनती है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मसले का हल निकालें, खुदारा इस मसले का हल निकालें। क्योंकि अब उठने वाली आवाजें पाकिस्तान की तकसीम की बात करती हुई नजर आ रही हैं, पाकिस्तान टूटने की बात कर रही हैं, ये हालात को बंगाल के वाकयात से मिलाने की बात कर रही हैं। तो क्या होगा। ये जो जबान खल्क है, इससे नकारा खुदा समझा जाए तो बेहतर है। कोई कुव्वत, कोई ताकत इतनी मजबूत नहीं है कि वो अवाम को अपने काबू में रख सके। हमारी फौज भी नहीं है। हम खा कुछ कह लें, हम उसकी इज्जत करते हैं, हम उससे मोहब्बत करते हैं, हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर लोगों ने ये ठान लिया, लोगों की बड़ी तादाद ने ये ठान लिया कि अब एनफ इज एनफ, तो शायद ये एनफ सबके लिए हो जाएगा। मेरी एक मर्तबा फिर इल्तिजा है अपने अरबाब इख्तियार से, उन ताकतवर हलकों से जो इस सारे केस को, सारे इलेक्शन प्रोसेस को हैंडल कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, खुदारा स्टेप बाय स्टेप चलें और फॉर्म 45 जो ओरिजिनल है उनके तहत फैसले करवाएं और इस मुल्क में जिसकी हुकूमत आती है आने दें। 5 साल में कोई कयामत नहीं आ जाएगी, कोई कयामत नहीं आ जाएगी, लेकिन उन 5 सालों में मेरा मुल्क जरूर संवरने के रास्ते पर गामजन हो जाएगा, वरना तबाही और बर्बादी हम देख रहे हैं। पता नहीं आपको क्यों नजर नहीं आ रहा, शायद अक्ल के अंधे ही ये नहीं देख सकते। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।